आज हमने एक पत्र के माध्यम से पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज से यह मांग किया है कि आपका देश में नहीं विदेशों में भी लोग पूछते हैं कि यह किडनी आपकी सही है, गलत है, खराब है, क्योंकि आप बताते हैं कि हमारी किडनी खराब है और लोगों को यह विषय बहुत ही लग रहा है कि यह सच में ही खराब है। तो क्यों नहीं आपने आज तक सरकारी चेकअप कराया? इसलिए आज हमने आपसे मांग किया है कि आप सरकारी मेडिकल में, सरकारी अस्पताल में उच्च अधिकारियों के सामने अपना मेडिकल कराएं और ये बताएं, ये जारी करें अपना जो मेडिकल रिपोर्ट है, तो सच्चाई सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपकी किडनी सही है या खराब है। और यदि आपकी किडनी सच में ही खराब है तो प्रथम दास ये भृगुवंशी आशुतोष पांडे आपका हो जाएगा, अन्यथा ये ठग विद्या बंद होनी चाहिए। वृंदावन में गलियों में जो रोड जाम हो जाता है आपके आने पर, आपके भक्त किस तरह लोगों को धमकाते हैं और लाइनों से पीछे हटाते हैं, ये बंद होगा। होते हैं तब किडनी के मरीज नहीं होते, और जब किडनी के मरीज होते तो हम नहीं होते, ध्यान रखना। अब ये तुम समझो, समझ पाओ तो समझ लो, इस समय हम मरीज नहीं हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के राधा रानी वाले विवाद के शांत होने के बाद इस मामले के दूसरे पक्षधर रहे प्रेमानंद महाराज की मुश्किलें उस समय बढ़ गई जब श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने उन्हें ठग बताया। पांडे ने प्रेमानंद महाराज को ठग इसलिए बताया कि उसके अनुसार उनकी दोनों किडनियां खराब नहीं है, बल्कि वे वृंदावन में ठग विद्या चलाने के लिए फर्जी ड्रामा करते हैं। आशुतोष पांडे ने उनको 30 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए किडनियों की जांच करवाने की बात कही है। आपको बता दें कि आशुतोष पांडे राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के संस्थापक भी हैं तथा इसी संगठन के विस्तार के लिए उदयपुर कई बार आ चुके हैं। पांडे ने प्रेमानंद महाराज को एक चिट्ठी लिखी है कि संत होने के नाते मैं आपका सम्मान करते हुए जानना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर ढोंग क्यों। आप कभी भी भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की आवाज आज तक नहीं उठा पाए। आप फर्जी ड्रामा कर रहे हैं कि किडनी खराब है। यदि सच में ही आपकी किडनी खराब है तो सार्वजनिक रूप से किसी सरकारी अस्पताल में इसका चेकअप कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक करें, अन्यथा यह ढोंग बंद करें। आप जैसे संत भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ठग विद्या कर रहे हैं। आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई जमीन से लेकर न्यायालय तक लड़नी चाहिए और लड़ने वालों का सहयोग करना। बाद उन्होंने लिखा कि आपसे सादर अनुरोध है कि आप 30 दिन के अंदर सरकारी अस्पताल में चेकअप कराकर सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट जारी करें। यदि आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो हम आपके विरुद्ध भी माननीय न्यायालय में जाने के लिए बाध्य होंगे। आपको बता दें कि 10 वर्ष की उम्र में घर छोड़ने वाला बालक अनिरुद्ध पांडे आज वृंदावन के बड़े नामी रसिक संत प्रेमानंद महाराज बन गए हैं और देश दुनिया से बड़े बड़े नेता, अभिनेता, क्रिकेटर आदि उनकी शरण में आते हैं। यहाँ तक कोर्ट के जज भी कई मुद्दों पर फैसला सुनाने से पहले प्रेमानंद महाराज की शरण में जाकर राय मशवरा करते हैं। लेकिन आशुतोष पांडे के द्वारा उन्हें ठगौरी कहने और उनकी खराब किडनियों पर सवाल खड़े करने के बाद अब देखना है कि इस मामले में प्रेमानंद महाराज क्या जवाब देते हैं। वैसे अब तक तो सब यही जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां खराब है और वे अध्यात्म के सहारे मौत को चुनौती देकर जिंदा है, और इन सब पर विज्ञान भी हैरान है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ, दलित मेनारिया उदयपुर न्यूज से। जी बताइए। गुरु जी वो आज जो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आपने जो पत्र लिखा उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। आपने उनके किडनी के बारे में कुछ पूछताछ की है और कुछ 30 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है आपने। जी, ये जानकारी सही है? हाँ बिल्कुल सही है जानकारी। तो आप क्या पूछना चाह रहे थे, मतलब अचानक आपको ये शक कैसे हुआ? हमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है सपने में अच्छा कि मेरे नाम पे ढोंग हो रहा है, इसको बंद कराओ।
तो आपने जो आरोप लगाया कि 30 दिन के अंदर किसी सरकारी अस्पताल से आप साबित करिए, जी। तो अगर वो 30 दिन में साबित नहीं करते हैं तो फिर आपका अगला कदम क्या रहेगा? हम कोर्ट जाएंगे, जी जी कोर्ट जाएंगे और हम सोमवार को जिलाधिकारी मथुरा को भी आवेदन कर रहे हैं कि इनका मेडिकल कराया जाए, जी जी क्योंकि 30 दिन लगेंगे जांच वाँच में, क्योंकि हाईकोर्ट जाने के लिए फिर हमें सारे प्रूफ चाहिए ना कि हम जिलाधिकारी को भी हमने ज्ञापन और वो दिया है, जी जी। तो इसलिए हम पूरी फॉर्मेलिटी सोमवार को पूरी कर देंगे अपनी। तो गुरुजी, जो वृंदावन में इनका जो भक्ति का माहौल रहता है, इनके प्रशंसक वगैरह रहते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपने जिस तरह से इनको सवाल किया, ये 18 साल से इनकी किडनियां खराब है, तो इससे आपके प्रति कोई नाराजगी फैलेगी? मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई वो नहीं है, बस धर्म के नाम पे ढोंग। उनके प्रशंसक आपसे नाराज होंगे? नाराज तो हो रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत गालियां दे रहे हैं हमको, जी जी। तो हम किसी भी कमेंट को डिलीट नहीं कर रहे, हमें अच्छा है, उनके प्रशंसक है, करोड़ों हैं, वो हमको तो गाली तो देंगे ही ना, पर जिस दिन सच्चाई पता चलेगी वो सब हमारे पक्ष में बोलेंगे। आपने उन पे करोड़ों रुपए का चंदा लेना, लग्जरी गाड़ियों में घूमना, ऐसे आरोप भी लगाए? मैंने चंदे का आरोप अभी नहीं लगाया है, जी मैंने चंदे का आरोप नहीं लगाया, मैंने कहा है कि जब गुरुजी पूज्य संत कहते हैं हम कुछ नहीं लेते हैं, तो ये कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उतने बड़े बंगले, उनकी टॉयलेट में क्यों एसी लगा है? जी जी। दूसरा विषय, जब वो अपने आश्रम से दूसरे आश्रम पे जाते हैं तो रोड ब्लॉक होती है, जी जी। और लोग रोड ब्लॉक होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। जी जी, जो रात को निकलते हैं ये बहुत आप जल्दी आप कहते हैं कि मैं एक संत हूँ, जब आप संत हैं तो संत को ये नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करने से नंगे पैर से जो रज है भगवान का जो प्राप्त होता है, कि क्या पता कान्हा के कहाँ पैर रखे गए वो मिलता है, इसलिए नंगे पैर परिक्रमा लगाई जाती है, और आप चप्पल और जूते पहन के परिक्रमा लगा रहे हो, कैसे संत हो भाई? जी जी। सर, एक सवाल और था। आपने मतलब आज प्रदीप मिश्रा जी वहाँ पधारे थे बरसाने, और उन्होंने राधा रानी के यहाँ पे दंडोत प्रणाम की थी, तो कहीं आपका ऐसा इंटेंशन तो नहीं कि प्रदीप मिश्रा जी की वजह से आप ऐसा आरोप लगा रहे हो? मैं प्रदीप मिश्रा जी को केवल टीवी चैनल से जानता हूँ, मेरी व्यक्तिगत नई मुलाकात है, ठीक है। आज बहुत सारे चैनलों से फोन आए कि आप उनके लिए बोलेंगे, मैंने कहा मेरा विषय ना तो प्रदीप मिश्रा है ना कोई अन्य संत है, मेरा विषय केवल श्री कृष्ण जन्मभूमि है। यदि मथुरा में रहना है, कृष्ण के नाम पे खाना है, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। जी जी जी। वरना ढोंग बंद करो। आखिरी सवाल मेरा यही था कि आपने ये भी कहा कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया। जी। तो आप मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, जितने भी संत हमारे पूज्य संत हैं, मैं तो संत भी नहीं हूँ, है ना, यदि वो सच में ही संत हैं और श्री कृष्ण के नाम पर वो कथा और बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जिस कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, जिस कृष्ण का सब कुछ मथुरा में, उसकी लड़ाई क्यों नहीं आप लड़ रहे भाई? श्री कृष्ण जन्मभूमि को क्यों डरते हो क्या मुल्लाओं से? हम भी तो लड़ रहे हैं। नहीं, हमारा वही सवाल था, इन्होंने कभी कोई योगदान नहीं दिया क्या? नहीं, कभी नहीं दिया जी जी। इन्होंने तो हमारे सर चालक जी की भी अपमान किया। क्या इनको ये नहीं पता कि भागवत जी कौन है? हमारे सर परम पूज्य जी, इनका एक दास जो है वो लगा रहता है, जो वर्कर है इनका एक जो इन्होंने कर्मचारी लगा रखा है पैसों पर अपने साथ में, जितने पीले कपड़े वाले हैं उनमें विदेशी भी लोग हैं। वो बताता है कि ये मोहन भागवत RSS के मुखिया। आप बताइए RSS के मुखिया को कौन नहीं जानता है? कुर्सी पे बिठाते हैं, वो तो सबका परिचय कराता है। वो कल एक दिन हेमा मालिनी का परिचय भी करा रहा था, विराट कोहली का भी करा रहा था, तो शायद हो सकता है। मैं मानता हूँ, पर एक जो दुनिया का सबसे बड़ा एक राष्ट्रीय संत है, उसके परिचय कराने की, इस तरह अपमान करने की आवश्यकता थी? हम जब भी चुप रहे, हमने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, है ना। परंतु अब सिर से ऊपर उतर गया। मैंने एक दिन देखा, गली में जा रहे थे, इनके कर्मचारियों ने महिला को धक्का दिया भीड़ में, वो नाले में जाके गिरी, हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट कराया।
एक दिन एक गर्भवती महिला एम्बुलेंस में फंसी हुई थी, इन्होंने रास्ता नहीं दिया, भीड़ ने, उसका बच्चा बेचारे का मर गया, पता चला फिर अगले दिन। जी। तो ये रोड विरोध क्यों करते हैं भाई? तो मतलब आपको लगता है कि इनकी जो दिनचर्या जो होती है उनमें कुछ दिखावा है? और हाँ, ढोंग ढोंग जब देखे, मैं बताता हूँ आपको, जब ढोंग होगा तो जनता भीड़ लगेगी, देखने जाएगी कि किडनी खराब है दोनों की दोनों। जब किडनी खराब नहीं है तो ये ढोंग क्यों? तो एक दिल्ली के किसी अस्पताल ने पहले बताया तो है कि इनके दोनों किडनियां खराब है, लेकिन ये अध्यात्म के सहारे जी रहे हैं। भैया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और दुनिया जानती है कि पैसे के सामने सब कुछ होता है। प्राइवेट अस्पताल में आप अपना लीवर खराब करा लो, क्या फर्क पड़ रहा है? आप एक मजिस्ट्रेट के सामने आज तक क्यों नहीं आपने सरकारी मेडिकल कराया? जी जी। और यदि आपको इतना डर है तो आप, मैं तो कहता हूँ पूज्य संत जी से, परमानंद महाराज जी से आप कल ही जाइए सरकारी अस्पताल में और सरकारी मेडिकल करा के उसको सार्वजनिक कर दीजिए। मैं परसों ही आपके सामने दास बन जाऊंगा, दीक्षा भी आपसे लूंगा संत की, और बोलो यदि आपकी किडनी खराब है दोनों। जी गुरु जी। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको उदयपुर न्यूज़ से धन्यवाद, जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको, धन्यवाद।